अंतिम न्याय होने वाला है। इसकी जो शिक्षा है, इसकी शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यानी ये सारी बातें, यानी हाथ रखने, बपतिस्मो, विश्वास करने, परमेश्वर पे विश्वास करने और मरे हुए के जी उठने, मरे हुए कामों से मन फिराने, ये सब क्या है? नींव है। क्या है? फाउंडेशन है। ये सब जो शिक्षा है, ये सब जो बातें हैं, वो शिक्षा रूपी नींव है। इसको फिर से डालने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें परमेश्वर कह रहा है कि अब तुम उस आरंभ की बातों को छोड़कर अब आगे बढ़ते चले जाओ, सिद्धता की बातों की ओर बढ़ते चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है, परमेश्वर तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा है। क्यों हमें तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हम पर चमकना क्यों जरूरी है, हम लोग देखेंगे इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 27 पद को। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, उसमें ना कलंक न झुर्री कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ क्या है? और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया यानी ग्लोरीफाई चर्च, ग्लोरियस चर्च है ना। यहाँ पर क्या लिख रहा है? और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे। हम लोगों ने उस दिन देखा था कि यूहन्ना जब उसी यीशु को, जिसके साथ वो 3.5 साल रहा, उसी यीशु को जब स्वर्ग में देख रहा है, तो उसके सामने मुंह के बल मुर्दा सा गिर, क्यों गिर पड़ा पता है? यीशु मसीह क्या था? वो तेजोमय था, महिमावान था, वो तेजोमय था वो। और तेजोमय के पास खड़े होने के लिए हमें तेजोमय होना पड़ेगा। तेजोमय होने के लिए हमें तेजोमय की बातों पे चलना पड़ेगा। और तेजोमय की बातों पे चलने के लिए तेजोमय बातों को जानना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें हमें तेजोमय बनाती है, कौन कौन सी बातें हमें महिमावान बनाएगा, हमको उस लायक बनाना है। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात लिखा है, लूका उसका 21 अध्याय अगर हम लोग देखते हैं, लूका उसका 21 अध्याय उसका 36 पद को, लूका उसका 21 अध्याय उसका 36 पद को। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब बातें, सब होने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के सामने खड़े होने के योग्य। हालेलुया। बोल रहा है, प्रभु खुद कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, यानी जो घटनाएं घटेगी उनसे हमें भी बचना पड़ेगा, हमें भी बचना पड़ेगा, हमें भी उससे बचाव चाहिए। क्योंकि इसके लिए प्रभु बोला, प्रार्थना करो कि तुम उन घटनाओं से बच सको और बचकर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। यानी कि ये परमेश्वर ये अपने लोगों को बोल रहा है, जो उनको जानते हैं, जो इस पर विश्वास करते हैं, उनको बोल रहा है कि तुम्हें भी उस योग्य बनना पड़ेगा, उस योग्य बनना पड़ेगा। जब तक हम उस योग्य में नहीं बनेंगे, हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते। और परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह से कहता है कि उसका दास की वो अपनी कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करेगा। तेजस्वी कलीसिया अगर हम नहीं है मेरे प्रियो, अगर जैसे यहाँ यीशु कह रहा है कि मेरे सामने खड़े होने के योग्य बनो, अगर हम उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन पाएंगे, हम उसके सामने खड़े हो ही नहीं सकते, हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते अगर हम उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि उसके सामने हमें खड़े होने के लिए योग्य सुसमाचार नहीं, लेकिन तेजोमय सुसमाचार बनाता है। तेजोमय सुसमाचार में सिद्धता की बातें पाई जाती है, सुसमाचार में आरंभ की बातें पाई जाती है। सुसमाचार यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर आने के लिए और सामर्थ्य है। वो यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर आता है, वो उसको बताता है, पापों के विषय बताता है और पापों से छुटकारा के विषय बताता है। पापों से छुटकारा हमारा हो जाए वो ठीक है, लेकिन हमारा मन का बदलना बहुत जरूरी है। और सिद्धता की बातों का अर्थात तात्पर्य ये है मन का बदलना, मन का नया होना। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारा मन नया नहीं होगा,
तो कोई गारंटी नहीं है कि हम वो पापी स्वभाव हमारा नहीं बदलेगा, तो कोई इसका गारंटी नहीं कि हम फिर से पाप नहीं करेंगे। फिर से पाप नहीं करें, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, तेजों में सुसमाचार का प्रकाश अगर हम पर चमक गया है ना, तो हमारा मन परिवर्तन होगा। बहुत सुंदर गीत मैं सुनता था, इसमें एक शब्द बोल रहे थे, यीशु बदला क्या हुआ, यीशु बदला क्या हुआ, जीवन बदलना चाहिए, मन का बदलना चाहिए। यीशु बदलने से नहीं होगा। हम पहले कुछ और करते थे, आज हम कुछ और करते थे। पहले हम अगरबत्ती जलाते थे, आज हम मोमबत्ती जला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु बदलने से कुछ नहीं होगा, मन का बदलना जरूरी है, मन का बदलना जरूरी है। क्यों शैतान बुद्धि को अंधी करके रखा है? क्यों शैतान को सुसमाचार से आपत्ति नहीं है? सुसमाचार तो आज हम लोग फैला रहे हैं, हम लोग पत्री बना के, टैक्स बना के हम लोग बांट रहे हैं। क्या हो रहा है उसका असर? 100 में कितना % उसका असर होता है? हम लोग सुसमाचार सुना रहे हैं और हम लोग ड्रामा कर करके, हम लोग कहानी बना के, हम लोग एक्शन कर करके सुसमाचार सुना रहे हैं। उससे फर्क कितना पड़ रहा है? आज के समय में शैतान जिस प्रकार से काम कर रहा है मेरे प्रियो, हमें तेजोमय होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की उस तेज को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमको उस ज्वालामय ज्योतिमय परमेश्वर से हमको भी ज्वालामय अग्निमय होने की आवश्यकता है। जब तक हम नहीं जलेंगे और हमारे द्वारा लोग नहीं जल सकते। दूसरी बात कि तेजों में सुसमाचार का प्रकाश हमारे द्वारा किसी के भी जीवन में कभी नहीं पड़ सकता जब तक वो प्रकाश पहले हम पर ना चले। जब तक हम तेजों में नहीं होंगे, जब तक हम पर वो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश नहीं पड़ेगा, यानी जब तक हम सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम उस योग्य फलों को अपने जीवन में लेकर नहीं आएंगे जो जरूरी है, और तब तक हम, मेरे द्वारा और हमारे द्वारा, जब तक हम में नहीं परिवर्तन होगा, हमारे द्वारा दूसरों के अंदर नहीं हो सकता। हम तेजों में सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन तेजों में सुसमाचार का प्रकाश किसी के ऊपर नहीं चमकेगा, मेरे द्वारा नहीं चमकेगा, अगर वो प्रकाश मुझ पर नहीं चमका है तो। आरंभ की बातों को छोड़ने के समय अब आ चुका है। आरंभ की बातों को छोड़ने का समय अब आ चुका है। लोग प्रभु में आ रहे हैं, ये अचंभे की बात नहीं है। लोग प्रभु में आ रहे हैं, ये बहुत अचंभे की बात नहीं है। शैतान को भी इससे कुछ खास आपत्ति नहीं है। मैं पहले ज़ूम मीटिंग में प्रचार करता था, मैं हमेशा इस बात को अक्सर बोला करता था कि शैतान को इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है, लेकिन इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, सुसमाचार को। शैतान को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि कोई व्यक्ति चर्च आना शुरू करे या दान देना शुरू करे। उसको इस सब बातों से दिक्कत नहीं है। बपतिस्मा भी ले ले तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति को देख रहा हूँ कि आज वो अपनी पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है, नशा कर रहा है। उसकी पत्नी आज चली गई है, बंगाल चली गई अपने मायके, क्योंकि ऐसा बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ। मैंने बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति को आत्महत्या करते हुए देखा है। बपतिस्मा ले कोई व्यक्ति पानी का बपतिस्मा, तो ये इससे भी शैतान को कुछ ज्यादा आपत्ति नहीं है। शैतान को सिर्फ एक बात से बहुत बड़ा उसको घाव है, और वो ये है कि तुम्हारा ना बदले और तुम सिद्धता की ओर ना बढ़ो। विश्वास कर लिया, ठीक कर लिया, लेकिन तुम सिद्धता की ओर नहीं बढ़ना है, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ना है। और इसलिए प्रभु बोले कि जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, उसके अंदर से एक पाप करने का जो इच्छा खत्म हो जाता है, लेकिन दुष्ट को पसंद नहीं है कि वो उसमें बनी रहे। इसलिए वो क्या करता है, तुम 1 किलो वजन नहीं सह सके तो 1 किलो वजन तुम पर मैंने अभी लादा था, अभी मैं 10 किलो और लेकर आऊंगा। तुम 1 किलो से निकल गए हो, 10 किलो से तुम कैसे निकलोगे? यानी वो जकड़ जो जितना मजबूत पहले था, उससे 7 गुना और अधिक मजबूत जकड़ लेकर शैतान आता है, उसको जकड़ना चाहता है, क्योंकि तुम कहीं सिद्ध ना हो जाओ, कहीं तुम सिद्धता की ओर ना बढ़ते चले जाओ, कहीं तुम वो फल तुम्हारे जीवन में कहीं आना शुरू ना हो जाए। तेजों में सुसमाचार, मेरे प्रिय, सुसमाचार से बिल्कुल हटके, अगर हटके नहीं होता तो फिर तेजों में सुसमाचार की यहाँ बातें नहीं होती। और दूसरी बात कि यहाँ पर प्रभु के विषय बोल रहा कि एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर प्रभु अपने सामने उपस्थित करेगा। एक आम कलीसिया को नहीं, जैसे आज कई सारी कलीसिया है जहाँ पर यीशु मसीह का आराधना हो रहा है, ड्रम बजा के, बॉक्स लगा के, डीजे लगा के, क्या ना क्या करके हो रहा है। कितने सारे उनके पास फैसिलिटीज है, सब कुछ है, लेकिन यीशु उनके द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। क्या वो भी तो कलीसिया है? क्या प्रभु उस कलीसिया को लेने आ रहा है? क्या उस कलीसिया को लेने आएगा परमेश्वर? नहीं। किस कलीसिया में तेज पाया जाता है? किन कलीसिया के लोगों में तेज पाया जाता है? किनके बोलने में अभिषेक है? किनके अंदर परमेश्वर अपना कार्य को और बहुत कंफर्टेबल होके कर पा रहा है?
किसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश, तेजो में सुसमाचार का प्रकाश चमका है। मेरे प्रियो, हम लोग एक वचन जब देखे थे वहां पर हम लोग देखे थे एक जगह, कहाँ, जहां पर ये एक सेकेंड, सुन्न, जो हम लोग देखे थे कि सुन्न हो गए हैं, वे क्या हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं, है ना। 4 का, हाँ, इफिसियो उसका 4 अध्याय उसका 19 पद में हम लोग एक वचन देखे थे। यहाँ पर लिखा है कि जो अन्य जाति है, जिसकी बुद्धि अंधेरी है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। ये सुन्न जो बात है, ये शब्द मुझे याद आया कि मेरे प्रियो, ये सुन्न है किस बातों में, पता है किस बातों में? परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर की इच्छा के बातों में ये सुन्न है। इनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? कारण यहाँ पर दिख रहा है मन की कठोरता, अज्ञानता, परमेश्वर के जीवन से उसको अलग किए हुए, ये सुन्न है। हमें भी सुन्न होना चाहिए था। ये तो सुन्न है परमेश्वर के प्रति, जो पवित्रता है, आज्ञाकारिता है, उसकी जो इच्छा, उसके प्रति हमें भी सुन्न होना चाहिए था। संसार के कामों के प्रति, संसार की लालसाओं के प्रति, संसार की बातों के प्रति हमें भी सुन्न होना चाहिए था। ये तो सुन्न है, यानी ये अपने पाप में ईमानदार है, लेकिन हम अपने जो जीवन है, पवित्र जीवन जो हमको जीना है, जिसके लिए हम बुलाए गए, हम उसमें, उस जीवन में ईमानदार नहीं है, हम सुन्न नहीं है। हमें तो फर्क पड़ता है ना। हमें फर्क पड़ता है, हमारी तारीफों से हमको फर्क पड़ता है, हमारे अपमान से हमको फर्क पड़ता है। हमें पद चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। प्रभु बोलता है कि क्या करेंगे ये सब लेकर? प्रभु एक दिन बोल देगा, मैं तुमको, कुकर्म करने वाले बोल के बोलेगा, नाम नहीं बोलेगा, मैं तुमको नहीं जानता। यानी हमें भी ये जो है प्रभु के विरुद्ध में मतलब काम कर रहे हैं और बड़ी लालसा से कर रहे हैं, और परमेश्वर के आज्ञा के प्रति, परमेश्वर के निर्देशों के प्रति ये सुन्न है। और हमें संसार और संसार की बातों के प्रति सुन्न होना चाहिए, लेकिन हम सुन्न नहीं है। यानी वो ईमानदार, लेकिन हम ईमानदार नहीं है। तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आएगा, वो अपने सामने तेजस्वी कलीसिया को खड़ा करेगा, उस तेजस्वी कलीसिया जिसमें, और यहाँ लिखा है कि और ऐसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, यानी कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बनाने का अब प्रोसेस जो है परमेश्वर शुरू कर चुके हैं। प्रभु अगर हमारे बीच में, मैं देख रहा हूँ, मैं प्रार्थना बैठ रहा हूँ, मैं जब भी, मेरे मन में हमेशा यही वचन भी दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रहा है मुझे। ये तेजो में सुसमाचार मुझे प्रभावित कर रहा है। यानी प्रभु अब चाहते हैं कि अब हम लोग इस प्रकार, जिस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं, हम लोग इससे परिवर्तन होके हम लोग अब तेज में परिवर्तन होना है। नहीं तो हम भी यूहन्ना की तरह गिर जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस तेज के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। जो जिसका भी सामना उस तेज से हुआ, हम लोग देख रहे हैं, कोई भी वहां पर खड़ा नहीं हो सका। लेकिन परमेश्वर को ये भाया कि परमेश्वर कलीसिया को परमेश्वर क्या करे, और अपने सामने खड़े होने के योग्य बनाए। इसलिए वहां पर बोल रहा है, प्रार्थना करो कि खड़े होने के योग्य बनो। यानी वो योग्यता हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। वो योग्यता हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको उस तेजस्वी रूप में अपने आप को बदलना है। अब हमें उस तेजस्वी रूप में अपने आप को बदलने की जरूरत है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे हम लोग कि परमेश्वर हमें यह अनुग्रह दे कि हम आरंभ की बातों को अब छोड़ना है और अब हमें सिद्धता की बातों की ओर बढ़ना है। आरंभ की बातें सुसमाचार की बातें हैं, लेकिन हमें सिद्धता में तेजों में सुसमाचार लेकर आता है। उसमें कितनी सारी बातें पाई जाती है, हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग को देखना है कि अभी हम लोग को अपने मन से इस प्रकार से हम लोग को प्रिपेयर्ड होना है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरे सामने खड़े होने के योग्य बनो। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि वो एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़े करने को है। यानी अगर हम अभी उस तेज में नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब प्रभु हमको तेजस्वी बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन का समय हो चुका है। लोग प्रभु के आगमन के लिए बहुत उत्तेजित है।